मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10-12 वीडियो आ गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया है। आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा और आज से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैच होता है भारत और बांग्लादेश का। मान लीजिए कि पहला मैच बांग्लादेश हार जाता है, दूसरा मैच भी हार जाता है, लगातार 10 मैच होता है, 10 के 10 मैच बांग्लादेश भारत से, क्रिकेट मैच का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश भारत से हार जाता है। तो 11वां मैच में कोई आता है आदमी और आपसे पूछता है कि क्या संभावना है कि 11वां मैच बांग्लादेश जीतेगा? तो आप सोचिएगा कि लगातार 10 मैच हारा है, तो बहुत कम संभावना है कि बांग्लादेश अगला मैच जीतने जा रहा है। सब के सब मैच कौन जीत रहा है? भारत जीतने जा रहा है। तो उस अनुसार आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला मैच भारत जीतेगा, न कि बांग्लादेश जीतेगा। तो प्रायिकता में जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटता है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं और उसके बाद जैसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप को जैसे आप लड़की लोग हैं या फिर कोई भी लेडीज़ बैग खरीदना है, तो आप अलग-अलग जाकर लेडीज़ बैग को सर्च करते हैं। तो आप फिर से आप जाइएगा, तो फिर से आपको लेडीज़ बैग ही दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है, उसमें एक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम काम करता है कि अच्छा, इस बैग को सर्च किए हैं तो इसके खरीदने का संभावना ज़्यादा है, इसीलिए ये जो यूज़र है, ये बार-बार इस चीज़ को सर्च किया है। कोई लड़का जाता है, बार-बार टी-शर्ट सर्च करता है, तो उसको जैसे ही वो उस होम पेज को खोलता है, तो उसपे टी-शर्ट का पहले से ही पिक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन है, क्योंकि जैसे ही आप उस होम पेज को खोलिएगा, उसमें टी-शर्ट आ जाएगा, क्योंकि उस टी-शर्ट का खरीदने का संभावना ज़्यादा है, इसीलिए वो टी-शर्ट वहाँ पर आ जा रहा है। तो प्रायिकता कुछ नहीं, संभावना व्यक्त करने के लिए प्रायिकता पढ़ाया जाता है, ठीक है? जैसे कि पानी हो रहा है 3 दिन से लगातार और बारिश का दिन है, ठीक है? बादल छाया हुआ है, तो चौथा दिन भी आप कह सकते हैं ना कि पानी होगा, क्योंकि बादल छाया हुआ है, उस तरह से। तो प्रायिकता का मतलब, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट संभावना। क्या है? संभावना, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता का जो फ़ॉर्मूला होता है पी, पी मतलब होता है इवेंट, ई मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट का मतलब होता है घटना। कोई भी घटना के घटने का जो प्रायिकता होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, वो देखिएगा, ई के अनुकूल, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिणामों, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या कुल संभव परिणामों की संख्या, कुछ और कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो प्रायिकता को किससे सूचित किया जाता है? पी। पी क्या है? कोई भी इवेंट है, घटना। तो कोई भी घटना के घटने का प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है? ई के अनुकूल उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा प्रायिकता के जो बटा होता है, उसमें आपको कुल परिणाम लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कुल परिणाम। तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए एक आप सिक्का को टॉस करते हैं, तो सिक्का को अगर टॉस करिएगा तो आपको क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप सिक्का को टॉस करते हैं तो क्या आता है? या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो पूछ रहा है सवाल में कि हेड आने का प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता किसके हेड आने का? पी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसका? हेड आने का। तो अभी अभी हम आपको बताएं कि प्रायिकता के जो बट्टा में हमेशा आपको टोटल लिखा जाता है, कुल परिणाम लिखा जाता है। तो अगर एक सिक्का को आप टॉस करते हैं तो कुल परिणाम क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, हेड और टेल के अलावा कुछ ला सकते हैं, ऐसा नहीं ना है कि सिक्का को उछाले, शोले फिल्म चल रहा है और सिक्का बीच में ऐसे डग हो गया, ना तो हेड आया ना तो टेल। इस तरह का केस नहीं लिया जाता है। हम जब भी प्रायिकता लेते हैं उसमें हमेशा संप्रायिक परिणाम का चर्चा करते हैं, मतलब ऐसा परिणाम जो अकर होगा। ऐसा नहीं कि हम सिक्का उछालेंगे ना तो हेडे आया ना तो टेले आया। जैसे शोले फिल्म में दोनों हेडे था,
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो कुल परिणाम कितना हुआ 2, कुल परिणाम कितना हुआ 2, लेकिन कह रहा है कि हेड आने का प्रायिकता मतलब ऊपर हेड आना चाहिए, तो घटना के अनुकूल परिणाम कितना है 1, मतलब हेड ऊपर आना चाहिए, तो हेड आने का प्रायिकता कितना होगा 1/2। उसी तरह से आपको पूछ रहा है कि टेल आने का प्रायिकता, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता किसका, टेल आने का, टेल आने का प्रायिकता कुल परिणाम कितना होगा 2/2 होगा ना, बोलिए आप लोग 2/2, लेकिन हमको टेल आना है, क्या आना है टेल, टेल मतलब हेड मतलब होता है चीट और टेल मतलब होता है पट, ठीक, पट आने का प्रायिकता, ठीक, तो पट आना है तो पट ऊपर रहेगा तभी ना, तो पट कितना बार आ रहा है एक ही बार ना, एक सिक्का को उछाले या तो हेड आएगा या तो टेल, कुल परिणाम 2, हेड आने का प्रायिकता 1/2, टेल आने का प्रायिकता 1/2, आप समझ गए होंगे, हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे आप पासा देखे होंगे, पासा डाइस कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, जब आप डाइस मतलब लूडो का गट्टी, जो लूडो खेलते हैं ना, उसमें जब भी आप पासा को फेंकते हैं क्या क्या आ सकता है संख्या, या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, व्हेन यू थ्रो द डाइस ईदर यू गेट 1 2 3 4 5 एंड 6, जब आप पासा को फेंकते हैं या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ आप ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, कोई कहेगा कि हम इतना ताकतवर हैं हम 7 भी ले आएंगे, नहीं आएगा, क्योंकि पासा में जो संख्या होता है वो 1 से 6 तक ही होता है, न तो आप 1 से छोटा संख्या ला सकते हैं न तो 6 से बड़ा संख्या ला सकते हैं, जब भी आप लूडो का गट्टी फेंकिएगा, जब भी आप पासा को फेंकिएगा, उसको हिंदी में पासा कहते हैं, इंग्लिश में डाइस कहते हैं, व्हेन यू थ्रो द डाइस यू विल नेवर गेट एनी नंबर बिगर देन 6 और यू विल नेवर गेट एनी नंबर लेसर देन 1, आपको कभी भी 1 से छोटा संख्या नहीं मिलेगा और कभी भी 6 से बड़ा संख्या नहीं मिलेगा, तो पासा जब भी फेंकिएगा आपको एक या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हुआ 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो पासा में कुल परिणाम कितना हुआ 6, एक पासा को जब फेंकते हैं तो एक पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा 6, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 आने का प्रायिकता कितना होगा, प्रायिकता 1 आने का, 1 आने का प्रायिकता कितना होगा, बटा में कितना लिखेंगे बताइए, बटा में लिखते हैं कुल परिणाम, क्या लिखते हैं बच्चों कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब कुल परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 कुल परिणाम कितना है 6, लेकिन कह क्या रहा है 1 आना चाहिए, तो एक कै बार एक ही बार ना 1/6, ठीक, 2 आने का प्रायिकता, 2 आने का प्रायिकता बटा में क्या लिखेंगे 6, बटा में क्या लिखेंगे 6, लेकिन हमको क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 2 एक ही बार आ रहा है ना, ऊपर 2 आ रहा है, 2 लिखल होगा 1 बिंदु 2 बिंदु 1 बिंदु 2 बिंदु ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, तो 2 एक बार आ रहा है, ई के अनुकूल घटना के अनुकूल परिणाम कितना है 1, तो 2 आने का भी प्रायिकता कितना होगा 1/6, हमको 3 आने का प्रायिकता निकालना है, फिर से प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा 6, लेकिन 3 आना चाहिए, 3 कितना बार एक ही बार ना 1/6, उसी तरह से 4 आने का प्रायिकता, फिर से ध्यान दीजिए बट्टा में क्या होगा कुल परिणाम 6, अरे प्रायिकता एक पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 ही होगा ना, बताइए आप लोग कुल परिणाम 6 होगा, लेकिन कह रहा है कि 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4, तो ऊपर 4 ऐसे 4 को बिंदु रहेगा तभी ना, तो 4 एक ही बार आ रहा है ना 1/6, ठीक है, एक पासा को फेंकेंगे तो 4 एक ही बार आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एक बार 4 आ गया और एक मतलब कि उसमें भूत लग गया या कुछ हो गया 4 के बाद वो 5 आ गया, ऐसा नहीं होता है, एक बार में कुछ एक ही संख्या आ सकता है, समझ है ना, अगर 4 आ रहा है तो एक ही बार आएगा, 3 आ रहा है तो एक ही बार आएगा, 1 आ रहा है तो एक ही बार आएगा, 2 आ रहा है तो एक ही बार आएगा, समझ है ना बच्चों, उसी तरह से 5 आने का प्रायिकता, फिर से कुल परिणाम 6, लेकिन 5 एक ही बार आएगा, ऐसा थोड़ी कि एक पासा फेंकेंगे तो 5 दो बार आ जाएगा, नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 एक ही बार आएगा, तो 5 आने का प्रायिकता 1/6, उसी तरह से 6 आने का भी प्रायिकता क्या होगा 1/6, तो आप समझ गए होंगे कि एक पासा को फेंकते हैं, एक डाइस को फेंकते हैं, तो उसमें या तो संख्या 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और सबका आने का जो प्रायिकता होगा वो 1/6 1/6 1/6 होगा, ठीक है ना, इसी तरह से ध्यान दीजिए, इसी में कुछ और सवाल हम करते हैं, जैसे एक पासा को फेंकते हैं तो इसका क्या संभावना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों बहुत ध्यान से,
एक पासा को फेंकते हैं, व्हेन यू थ्रो द डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। जब आप एक पासा को फेंकते हैं, इसकी क्या संभावना है कि जो संख्या है 2 से बड़ी जाए। ध्यान से देखिएगा, संख्या क्या कह रहा है, 2 से बड़ी आना चाहिए। सवाल में क्या कह रहा है कि जो संख्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता। तो अच्छा, हम एक पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 6। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो बट्टा में कितना होगा, 6। कुल परिणाम कितना होता है, कुल परिणाम लिखते हैं ना, प्रायिकता पीई क्या होता है, ई के अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टा में कुल परिणाम। तो प्रायिकता समझ है ना, हमको क्या निकालना है, प्रायिकता किसका निकालना है, ऐसा संख्या का जो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा संख्या का प्रायिकता तब जब हम एक लूडो का गट्टी चलेंगे, तब एक पासा को फेंकेंगे, तब एक डाइस फेंकेंगे, तब बटा में 6 होगा ना। और 2 से बड़ा कौन कौन संख्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं कह रहा है, इसीलिए हम 2 को नहीं लेंगे। 2 को नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। कौन कौन ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, या तो 5 ले सकते हैं, या तो 6 ले सकते हैं। तो ई के अनुकूल इस 2 से बड़ी संख्या आने का परिणाम कितना है, 1 2 3 4, यही 4 हो सकता है ना। कितना हो सकता है, 4, 4/6। तो 2 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा, 4/6। 2 से 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2/3। इसी तरह से एक सवाल और हम देते हैं कि आपको प्रायिकता निकालना है, व्हेन यू थ्रो द डाइस, जब एक पासा को फेंकते हैं, इसका क्या प्रायिकता है कि जो संख्या है वो 2 या 2 से बड़ी आए, 2 या 2 से बड़ी आए, नंबर 2 या 2 से बड़ी आए, ठीक है ना। 2 और ग्रेटर देन 2, जो नंबर आना चाहिए 2 आना चाहिए या 2 से बड़ा आना चाहिए। बहुत आसान है, फिर से वही सेम चीज करेंगे। जो संख्या आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए या 2 से बड़ा आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 2 से बड़ा आना चाहिए। ठीक, कैसे होगा, बट्टा में कितना होगा, ये लिखने से आप डरिए नहीं, ठीक है ना। अगर ये नहीं बुझा रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए। पी से प्रायिकता को सूचित करते हैं, ई मतलब होता है इवेंट, इवेंट मतलब घटना, ये किसको, प्रायिकता को, समझ है ना। प्रायिकता कितना होगा, ठीक है ना, क्या आने का, 2 या 2 से बड़ी संख्या, क्या आने चाहिए, 2 या 2 से बड़ी संख्या। कब, जब हम एक पासा को फेंकते हैं तब। तो जब आप एक पासा को फेंकिएगा, 2 या 2 से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकता है, 2 भी होना चाहिए और 2 से बड़ी संख्या भी होना चाहिए। मतलब 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए। यही है ना, 2 या 2, 2 या 2 से बड़ी संख्या, 2 या 2 से बड़ी संख्या। ठीक, तो प्रायिकता में नीचे कुल परिणाम लिखते हैं। जब आप एक डाइस को थ्रो करिएगा, जब आप एक पासा को फेंकेगा, तो कुल परिणाम कितना होगा, 6। एक डाइस को फेंकेगा, एक पासा को फेंकेगा, तो कुल परिणाम 6 होगा ना, बताइए। ठीक, लेकिन कह क्या रहा है कि 2 या 2 से बड़ी संख्या आना चाहिए। तो 2 या 2 से बड़ी संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6, 5/6। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं बच्चों, आप समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपको 12th क्लास में भी प्रायिकता पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा बेस थ्योरम ये सब आ जाता है, और परमुटेशन ये सब का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये भी 10th क्लास का प्रायिकता है। ध्यान दीजिए, फिर से वही सवाल है कि आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, पासा को फेंक रहे हैं। तो पासा फेंकेगा तो संख्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि इसकी क्या संभावना है, आपको सवाल ये कह रहा है कि एक पासा को फेंक रहे हैं, इसकी क्या संभावना है कि जो संख्या है वो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या मतलब होता है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो सम अभाज्य संख्या कौन होता है, आपको पहले थोड़ा सा हम अभाज्य संख्या बता देते हैं। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड। जैसे 1 का कितना गुणनखंड होता है, ध्यान दीजिए, 1 का या तो 1 हो सकता है या तो 1 ही होगा, ठीक है ना। इसका 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं ना है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है।
1 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए, अभाज्य संख्या के लिए दो अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। दो अभाज्य संख्या है कि नहीं, चेक करते हैं। या तो या एक से पूरा पूरा कट जाएगा और या तो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका कितना गुणनखंड है, कितना फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है, दो गुणनखंड है। तो दो अभाज्य संख्या है कि नहीं, दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का दो फैक्टर होना चाहिए या दो गुणनखंड होना चाहिए। दो अभाज्य संख्या है। तीन अभाज्य संख्या है कि नहीं, सोचिए किसे कटेगा, एक से कट जाएगा, दो से तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, फिर तीन से कटेगा। ठीक, मतलब इसका कितना गुणनखंड है, दो गो, कितना फैक्टर है, दो गो। ठीक, तो तीन भी अभाज्य संख्या है, दो भी अभाज्य संख्या है, चार अभाज्य संख्या है कि नहीं, चेक करते हैं। चार एक से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। चार दो से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तीन से नहीं कटेगा, चार से पूरा पूरा कट जाएगा। चार अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका दो से ज्यादा फैक्टर है। देखिए एक दो तीन, कितना फैक्टर है, तीन गो, कितना गुणनखंड है, तीन गो। लेकिन अभाज्य संख्या के लिए हमेशा कितना गुणनखंड होना चाहिए, दो। ठीक है ना, तो ये कितना, एक से ज्यादा है ना, एक दो चार, कै गो गुणनखंड है, तीन गो। ठीक है ना, तो चार अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर कितना है, दो से ज्यादा। तो कभी भी अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो दो से ज्यादा नहीं होता है। पांच अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और पांच से कटेगा। तो अभाज्य संख्या को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, या तो एक से कटना चाहिए या तो खुद से कटना चाहिए, उसके अलावा किसी भी संख्या से वो नहीं कटना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, सम संख्या भी होना चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और साथ में इवन नंबर भी होना चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो है दो। इस सम संख्या भी है और साथ में अभाज्य संख्या भी है। देखिए दो सम संख्या भी है, सम संख्या है ना, और साथ में अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि वो या तो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और दो से कटेगा। इसका कितना फैक्टर है, दो, कितना गुणनखंड है, दो। तो इस सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक, तो सवाल यही था कि एक पासा को फेंकते हैं, इसकी क्या संभावना है कि जो संख्या है वो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो प्रायिकता में क्या लिखेंगे, बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा, 6। ठीक है ना, और आपको प्रायिकता क्या, किसको निकालने के लिए कह रहा है, सम अभाज्य संख्या का। किसका, सम अभाज्य संख्या का। पी किसका निकालने के लिए कह रहा है, सम अभाज्य संख्या का। तो सम अभाज्य संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो है। कितना बार है, एक ही बार है ना, यही ना आ सकता है सम अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। सम अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा, 1/6। आगे सवाल हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप समझ गए होंगे। फिर से वही सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक डाइस को फेंकते हैं, एक पासा को फेंकते हैं। फिर से एक पासा को फेंकेंगे, क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या संभावना है कि जो संख्या है, ठीक है, व्हेन यू थ्रो द डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। एक पासा को फेंकते हैं, इसकी क्या संभावना है कि जो संख्या है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, विषम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है या विषम संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है सम संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, सम संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। तीसरा कह रहा है अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। चौथा सवाल कह रहा है कि दो के गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, दो के मल्टीपल या दो के गुणज का प्रायिकता कितना होगा। ठीक है, पांचवा सवाल कह रहा है कि तीन के गुणज का प्रायिकता कितना होगा, तीन के गुणज या तीन के मल्टीपल का कितना प्रायिकता होगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और अपने से खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, आप कोशिश कर लिए होंगे। देखिए ध्यान से, पहला सवाल कह रहा है कि विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा। जब आप एक डाइस को थ्रो करिएगा, एक पासा को फेंकिएगा, लूडो का गट्टी चलेगा, तो कौन कौन संख्या आ सकता है, या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो विषम संख्या, ठीक, आपको ये भी सिखाया है कि प्रायिकता में, ठीक है ना, प्रायिकता किसका निकालना है, विषम संख्या का, मतलब ऑड नंबर का। तो पीओ लिखते रहे, प्रायिकता ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या कितना होगा, बटा में क्या होगा, कुल संभव परिणाम होगा। तो कुल संभव परिणाम कितना को है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, कुल संभव परिणाम कितना होगा, 6।
लेकिन कह क्या रहा है कि विषम संख्या आना चाहिए। मतलब विषम संख्या कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है, देखिए इसमें विषम संख्या कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है, ठीक है, और विषम संख्या कौन हो सकता है, ठीक, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। 2 4 6 विषम संख्या नहीं ना है, नहीं है। तो विषम संख्या क्या है, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5। कितना हुआ, 1 2 3, यहाँ पर कितना हो गया 3, 3 बट्टा में 6, 3 दूनी के 6, एक कितना होगा 1 बट्टा 2। तो विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना हो गया 1 बट्टा 2। विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना हो गया 1 बट्टा 2। उसी तरह से आप सम संख्या आने का प्रायिकता निकालिए, ठीक, ध्यान दीजिए, सम संख्या आना चाहिए, मतलब इवन नंबर, पी मतलब प्रायिकता, ई मतलब इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या आने का प्रायिकता, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक पासा को फेंकते हैं, जब आप एक पासा को फेंकिएगा तो बटा में क्या होगा कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितना होगा 6, कुल परिणाम कितना होगा 6। लेकिन कह रहा है कि सम संख्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सम संख्या। तो हम क्या लिखते हैं, 2 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, तो 8 नहीं, 8 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पासा पर 6 से बड़ा संख्या आ ही नहीं सकता है। ये सम संख्या है 8, लेकिन पासा में नहीं आ सकता है, और कह रहा है कि सम संख्या आने का प्रायिकता। तो सम संख्या कौन कौन हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 आ सकता है, नहीं, अगर 10 नहीं आ सकता है, क्योंकि पासा में सिर्फ 2 4 6 यही सम संख्या होता है, और कोई सम संख्या नहीं होता है। तो सम संख्या कितना हुआ टोटल, 1 2 3, 3 बट्टा 6, 3 दूनी के 6, 1 बट्टा 2, 1/2। तो डिड यू गेट दिस आंसर, कितना हुआ प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने का 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, तो सम संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा 1/2। तीसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है 1 से 6 में, अभी बताएं। जो अभाज्य संख्या होता है उसका शुरुआती 2 से होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक ही गुणनखंड होता है, तो इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या 2 होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, 2 का 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2, 2 1 से कटता है 2 से। 3 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 से कटेगा 3 से कटेगा। 5 अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। 6 4 और 6 नहीं अभाज्य संख्या होगा, क्यों, 4 का 1 से ज्यादा फैक्टर, 1 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, और 4 से कट सकता है। 6 अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, क्यों, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और 6 से कट सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए। इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4, तो न तो 4 अभाज्य संख्या है, न तो 6 अभाज्य संख्या है। इसलिए 1 से 6 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, और 5 है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा, बहुत गौर से देखिएगा। अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता बट्टा में कितना होगा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 6, ठीक है ना। इसको इधर लिखते हैं, p प्रायिकता निकालना है प्राइम नंबर का, किसका निकालना है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या का, इसको अभाज्य लिख लीजिएगा हिंदी में। बट्टा में कितना होगा 6, कुल परिणाम कितना है 6। अभाज्य संख्या कौन कौन है 2 3 5, मतलब 1 2 3, 3 बट्टा 6, 3 दूनी के 6, 1/2। तो अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा 1/2। अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता 1/2। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से कह रहा है कि 2 के गुणज आना चाहिए, 2 के गुणज, गुणज या मल्टीपल। देखिए कुछ चीज सिखाते हैं, 2 का गुणज आना चाहिए, तो गुणज कैसे लिखते हैं आप, 2 का पहाड़ा लिख दीजिए, पढ़ते हैं ना टेबल, 2 2 दूनी के 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये क्या है 2 का गुणज, बढ़ते जाइए, 24 26 28, ये क्या है 2 का गुणज। 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। So multiple of 2 is 2 4 6 8 10 12 14 16 18 blah blah blah। 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15 18, ये हो गया 3 का मल्टीपल। 2 का गुणज ये हो गया, 3 का गुणज ये हो गया, ठीक। लेकिन जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो हम 2 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। हम 2 का ये वाला सवाल बना रहे हैं, ठीक। 4 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 6 को ले सकते हैं, ले सकते हैं। 8 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 8 2 का गुणज है, 2 का मल्टीपल है, 8 2 का गुणज है, लेकिन पासा फेंकेंगे, पासा में 8 नहीं आ सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, 8 आप नहीं ला सकते हैं। तो 8 8 8 2 का गुणज है, लेकिन
पासा में नहीं आता है, मतलब when you throw the dice you will never get it, you will never get it, 8 कभी नहीं आ सकता है। जब आप पासा को फेंकिएगा तो 2 के मल्टीपल में कौन कौन आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक, तो अभी हम बताएं कि आपको निकालना क्या है, 2 के मल्टीपल, 2 के गुणज का, 2 के गुणज, तो बट्टा में कितना होगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं 6 है, कुल परिणाम कितना है 6, लेकिन 2 का मल्टीपल आना चाहिए, 2 का गुणज आना चाहिए, कितना 2 है, 1 2 3, कितना है 3, 3 बटा 6, 3 दूनी के 6, तो ये कितना होगा 1 बटा 2, 1 बटा 2। आप लोग अपने से निकालकर 3 का गुणज आप लोग निकालिए कि 3 का गुणज जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, पासा को फेंकते हैं, इसकी क्या संभावना है कि 3 का गुणज आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, और जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।